ब्रह्मरंध्र खुलेगा तभी तो आप आत्मा तक पहुंचेंगे। ब्रह्मरंध्र के बिना खुले आप आत्मानुभूति कैसे कर लेंगे? भ्रम होगा। हाँ जी। आत्मा की पहचान के लिए कुंडली का जागरण होना जरूरी है। बिना कुंडलिनी जागरण आत्मा अनुभूति हो ही नहीं सकती है, कभी संभव नहीं है। मैं समझाता हूं, पहले इस प्रश्न का निवारण सुन लीजिए। ऐसे ध्यान करवा रहा था तब भी मैंने कहा था ये भ्रम होता है। बिना कुंडलिनी शक्ति अवेकन का और कुछ नहीं, भ्रम पैदा होता है। कैसा भ्रम? अकेले शांति से, शांति वाला माहौल में जाकर ध्यान करते हैं, ध्यान करते करते शांत हो गए, कोई आसपास कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, मैं शांत हो गया। तो कभी कभी लगता है यही शांत स्वरूप यही है, मैं आत्मा को उपलब्ध कर लिया। मुझे मिले हैं ना 65, 75, 77 साल के सन्यासी, इतने बड़े बड़े दाढ़ी मिले हैं मुझे। भ्रम पैदा होता है, वो आसान नहीं। आप खुद सोच के देखिए, बिना कुंडलिनी शक्ति जागरण का आत्मानुभूति कैसे हो सकता है? क्योंकि ये सिस्टम ही है सूक्ष्म शरीर में, वो घटित ही नहीं होगा, वो आपके लिए दरवाजा ही नहीं खुलेंगे। शक्ति जागृत होकर थर्ड आई तक आएगी, आकर यहाँ तक घूमेगी और ब्रह्मरंध्र खुलेगा तभी तो आप आत्मा तक पहुंचेंगे। ब्रह्मरंध्र के बिना खुले आप आत्मानुभूति कैसे कर लेंगे? भ्रम होगा। आज तक बिना ब्रह्मरंध्र खुले कैसे किसी को अनुभूति हो सकती है? आत्मा को जानने के लिए ब्रह्मरंध्र खुलेगा तब भी शक्ति हो। यहाँ पे एक एंटेना केंद्र महसूस होगा, आप धीरे धीरे शून्य होते चले जाएंगे, शून्य होते चलेंगे। ये एक प्रोसेस है, बिना इसके गुजरे हुए हो नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है, चाहे जितना चिंतन मनन कर लो। हो सकता है चिंतन मनन से धीरे धीरे सूक्ष्म रूप से उसी तरह से घट गया और अकर्ता स्थिति में आ गए, निराकार स्वरूप में आ गए, अनंत स्वरूप हो गए, शून्य हो गया। काम करते हुए भी महसूस नहीं कर पा रहे कि मैं कर रहा हूँ, खाते हुए भी महसूस नहीं हो रहा कि मैं खा रहा हूँ। बस शरीर खा रहा है, शरीर चल रहा है, खाना भी हो रहा है, नाचना भी हो रहा है, किसी से झगड़ा भी होगी तो झगड़ा हो रहा है, उसमें मैं कर रहा हूँ ये भाव नहीं आएगा। बस चीजें हो रही है, जैसे हवाएं बह रही है, पेड़ पौधे बड़े हो रहे हैं, पहाड़ पे कितने जंगल हो रहे हैं, पेड़ पौधे हो रहे हैं, फूल लग रहे हैं, फल लग रहे हैं, फिर पक रहे हैं, गिर रहे हैं। सो नेचुरली स्वभावतः कितनी सारी चीजें हो रहा है। तो वैसे ही आपके अंदर भी स्वभावतः अभी भी हो ही रहा है, लेकिन आप अपने बुद्धि और मन अहंकार के कारण ये मैं कर रहा हूं लगता है। ये जब पता चल जाए कि ये भी स्वभावतः मेरे साथ भी हो रहा है। जैसे एक पेड़ जो है, पेड़ कभी नहीं वैसे कोशिश करता कि मैं बढ़ रहा हूँ, मैं ऐसा फैल जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, वो नेचुरली हो रहा है सब कुछ। इसी तरह से हमारे अंदर नेचुरली चीजें हो ही रहा है। आपके अंदर जो प्रकृति रूपी चेतना बह रही है, इट इज एट द वेरी नेचुरल स्टेट। इसको जो जान लेता है वो अकर्ता की स्थिति में आ जाता है, तो बस हो रहा है चीजें। तो ये बिना जागरण का, बिना कुंडलिनी शक्ति का अवेकन का, बिना ब्रह्मरंध्र खुले हुए आत्मानुभूति नहीं होगा। क्योंकि आत्मानुभूति का मतलब है जब इस शरीर से शरीर की मृत्यु होगी तो आपको तो ब्रह्मरंध्र के द्वारा ही निकलना पड़ेगा। हमारे 10 द्वार है, अब ब्रह्मरंध्र खुलेगा ही नहीं तो आपको तो दूसरे द्वार से निकलना पड़ेगा। ये द्वार भी फिक्स करता है कि कौन से द्वार से निकले से कौन से लेवल की गति मिलेगी। जैसे मैंने पहले भी बताया, आप जाकर सबको देखना, ये वेरी साइंटिफिक है। कोई भी मृतक लाश को देखना, घर पे किसी की नेचुरल डेथ हो जाए तो उनको देखना, अगर उनकी जीवात्मा अगर लेटरिन वाले रास्ता से निकली है तो वो अंदर से कुछ लेटरिन ऐसा कुछ हो जाएगा। वो ऐसे हमने बहुत एक्सपेरिमेंट किए। पेशाब वाले से रास्ते से निकलेंगे तो कुछ पेशाब करके जाएंगे वो, और ये अधोगति है, निचली गति है। जिस गति में जिस लेवल में थे उससे भी नीचे चले गए। यानी कि
आज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई अच्छा एक अधिकारी, गवर्नमेंट अधिकारी कोई नौकरी कर रहा है, कुछ ऐसा कर्म कर दिया जिसके वजह से नीचे पोस्टिंग कर दी गई, या तो उसको जेल में डाल दी गई, उसकी सारी संपत्ति को भी सीज कर लिया गया। ठीक इसी प्रकार से उसकी कर्मों की गति की वजह से नीचे से भेज दिया जाता है। वो यहीं पे रहेगा लेकिन नीचे वाले योनि को प्राप्त कर लेगा। कानों से निकलना ये उत्तम है, क्योंकि कान से हम क्या करते हैं? हेलो, श्रवण करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे उत्तम माना गया है। फिर आंखों से निकलना, आंखें खुली है, देखना कितने ग्लास को, तो गति थोड़ी सी ऊपर गई है, वो जो थे उनसे ऊपर गई। मुख से, नाक से गति लगभग एक ही बराबर में रह जाती है। 2 छिद्र हैं, मुख है, ये सब काउंटिंग करोगे तो 9 मिलेंगे, और ये लेकर 10, तो 10वां द्वार यानी कि योगी जो सन्यासी होता है वो होश में निकलेगा, श्वास उल्टा चलने लग जाएगा, निकलते हुआ श्वास उल्टा चलने लग जाए। जब श्वास उल्टा चलने लग जाए तो सोच लेना कि जाने के समय आ गया। तो योगी का भी उल्टा चलेगा, और जो अभी पूर्णतया को प्राप्त नहीं किया है उसका भी श्वास मृत्यु के समय उल्टा चलने लगता है। अब मृत्यु से पहले करीबन 9 महीना पहले, जब माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है, तो आप गर्भ विज्ञान को पढ़ लेंगे तो करीबन 40 से 45 दिन के प्रोसेस में गर्भ में, उसके बाद से उसका श्वास का सिस्टम स्टार्ट होता है। तो जब से श्वास का सिस्टम उसके गर्भ में स्टार्ट होता है, प्रकृति रूपी माँ के गर्भ में जब से स्टार्ट होता है, और जब माँ के कोख से बाहर निकलता है, ठीक वही ड्यूरेशन मरने से पहले धीरे धीरे श्वास बीच बीच में बाहर, कभी कभी क्षण भर रुकेगा, बाहर आएगा, इस तरीके से सिम्टम्स आने लगते हैं आपका। और अंतिम समय में श्वास एकदम बाहर निकलेंगे, रोकना चाह कर भी यहाँ कोई है रोक नहीं पाओगे। देख रहे हो कि मेरे बच्ची है, बेटा है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, रोक लूं, कोई पृथ्वी पर डॉक्टर वैज्ञानिक कोई पैदा ही नहीं होगा उसको श्वास को रोक ले। वो उल्टा ही निकलेगा, देखते 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 आपका उसका प्राण निकल जाएगा। पंच वायु है, पंच वायु में प्राण वायु अपने आप को विभक्त कर लेता है 5 जगह पर, तो उसका 5 नाम हो जाता है, लेकिन है वो अकेले वही है। जैसे कोई है, किसी के लिए माता है, किसी के लिए सिस्टर है, किसी के लिए दादी माँ है, ऑफिस में जाए तो या स्कूल में पढ़ाने जाए तो किसी के लिए टीचर बन गए, किसी गुरु के सामने आए तो शिष्य बन गए, 5 रूप हो गया। उसी प्रकार से प्राण वायु अपने आप को 5 जगह पे विभक्त कर लेता है, नियुक्त करके जो काम करता है, तो पंच वायु हम कहते हैं। तो मृत्यु के समय एक एक वायु करके सब वायु निकल जाते हैं, अंत में व्यान वायु भी निकल जाता है, खेल खत्म हो जाता है। इसके बाद ब्रह्मांड खुलेगा। पहले तो यहाँ पहुँचती है, और कोई कोई साधक का तुरंत भी खुल जाता है। हाँ, अग्नाचर्य से सहस्त्रार्ध। कभी कभी क्या होता है, वो साधक को भी देखती है ना, ब्रह्मरंध्र खुलने का मतलब हो सकता है आप वापस घर ना जाए, ऐसा भी हो सकता है। वो इतनी ही अद्भुत है कि आप अंदर से एक संत सन्यासी बन जाएंगे, ये खुल गया तो। इसलिए कुंडलिनी भी एकदम से सब कुछ नहीं करेगी आपके अंदर, यहाँ तक आती है जो बहुत तेजस्वी और सब कुछ संभालने वाले होते हैं, उनके 10 दिन के अंदर वो देखेंगे यहाँ पे केंद्र महसूस होने लग गया, यहाँ से बाहर होने लग गए, ध्यान अपने आप घटित होने लग जाएगा, जहाँ पे बैठेंगे ध्यान लगने लग जाएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, चेतना के बहुत फैलाव हो जाएगा, विराटता आने लगेगी, कभी लगेगा कि पूरे ब्रह्मांड में ही हूँ, पूरी ऊर्जाओं से भर जाएंगे, ऊर्जा ही ऊर्जा, कभी इसे भी छोड़कर कुछ चिंतन मनन आगे चलेगी। 6 महीना 1 साल में क्या होगा, कर्ता भाव धीरे धीरे मिटते मिटते, और ये खुल जाता है। बार बार ध्यान में कहता हूँ ना, सहस्त्रार फैलाओ, तो बार बार प्रेशर करेंगे, खुल जाएगा। ये खुलने का मतलब एनर्जी बाहर निकल जाएगी और बहुत ही अच्छा महसूस होगा, और आप भी धीरे धीरे बाहर ही निकल जाएंगे। आपको यहाँ ध्यान लगाना है, हृदय में भी ध्यान लगाइए। हाँ, यहाँ भी लगा सकते हैं।
अनाहत चक्र। हाँ, कई लोगों के अंदर ऊर्जा के स्तर इतनी डाउन है, उनको बहुत बार शक्तिपात करनी पड़ेगी, ऊर्जा दे दे के बहुत ऊपर लाना पड़ेगा, तब धीरे धीरे आती है। लेकिन एक बार शक्तिपात हो गई तो वो अपनी गति ले लेगी आगे जाकर, उसके समय निर्धारित हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप जितना ज़्यादा ध्यान करेंगे, जितने सेशन में आएंगे, जितनी शक्तिपात मिलेगी उतने आएंगे। और जो पहले से ऊर्जा एकत्रित की है उनकी बात अलग है। जैसे वो बैठे हैं, उनका बस इंतजार था कि एक बार गुरुजी मेरे पास आए, तो मैं जैसे ही देखा उनके अंदर उस लय में आने लगे, तो जैसे ही गया, क्योंकि वो मेरे हृदय भी समझ गया, तो 2-3 दिन से वही उनके दिमाग में चल रहा है, भले ही कुछ भी थोड़ा सा था अंदर में। जैसे ही गया कुंडलिनी शक्ति पूरे हैप्पी हो गए, तुरंत अवेकन होने लगे। तो उस वक्त चिल्लाना रोना ये अपने हाथों में नहीं होता है। सब क्यों रो रहा हूँ, क्यों चिल्ला रहा हूँ, ऐसे आकर कहा जाए रोइए आप, तो रो नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से जाएंगे थोड़ा। हाँ, देखिए ये एक एक्सटेसी का स्टेट होता है। जब लोगों के अंदर में कुंडलिनी पूर्ण रूप से अवेकेंड होती है तो उनको 1-2 मिनट में अपना बस में कुछ नहीं होता है, कुछ बस में नहीं होता है। मतलब हाँ, पैर वाइब्रेशन जब हिलने लगेंगे, रोना बस में नहीं होता है कुछ देर के लिए। इस तरीके से जैसे अभी मैं कहूँ आप चेयर से उठिए और छलांग लगाइए, चेयर भी उठ रहे हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग आप लोग देखोगे, जिसे दूसरे के देख कर रहे हैं, यहाँ से भी वैसी रिकॉर्ड हो रही है, तो उनका वेट भी देखिए। लेकिन उस वक्त कहाँ से क्या शक्ति है कि उनको उठा कर इस तरीके से एकदम